सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके बिना श्री कृष्ण की लीला अधूरी है। एक ऐसी महाशक्ति की जन्म कथा जिन्हें प्रेम को भक्ति का सर्व उत्तम रूप माना गया है। हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ राधाष्टमी की। वृषभानु नंदिनी प्रेम और भक्ति की मूर्ति श्री राधा रानी की जयंती की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की पूर्णता तभी है जब उनके साथ राधा हो। इसीलिए संसार भर में कृष्ण का नाम सबसे पहले नहीं बल्कि राधे कृष्ण कहकर लिया जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे राधा अष्टमी सन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत का महत्व, राधा जी की भावुक जन्म कथा और अंत में वो सबसे बड़ा रहस्य कि क्यों राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं। राधा अष्टमी सन 2025 की तिथि व शुभ मुहूर्त इस वर्ष राधा अष्टमी रविवार 31 अगस्त सन 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि शुरू होगी 30 अगस्त रात 10:46 और समाप्त होगी 1 सितंबर दोपहर 12:57 पर। सबसे शुभ समय है पूजा का रहेगा सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक। यही वह काल है जब भक्त राधा जी की पूजा करके उनके चरणों में भक्ति और प्रेम अर्पित करते हैं। याद रखिए, ये केवल पूजा नहीं बल्कि राधा जी से आत्मा को जोड़ने का समय है। पूजा विधि। राधाष्टमी के दिन सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या पूजा स्थान को फलों और दीपकों से सजाएं। फिर एक पवित्र बंडल बनाकर कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे की थाली रखें और उस पर राधा जी का चित्र या प्रतिमा रखें। प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र पहनाएं, मुकुट, हार और फूलों से सजाएं। उसके बाद करें पंचामृत स्नान, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ले। राधा जी के पैरों में लालता अवश्य लगाएं। कहते हैं यह श्रृंगार बिना लालते के अधूरा है। फिर धूप, दीप, फूल, मिष्ठान, तुलसी और फल अर्पित करें। प्रेम से आरती करें और मंत्र जाप करें। व्रत के नियम हैं। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत करें, अन्यथा फलाहार या एक समय सात्विक भोजन करें। अगले दिन दान दक्षिणा देकर और विवाहित महिलाओं को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। इस विधि से राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। राधा जी की कथा है कि ब्रज भूमि में बरसाना नगर में राजा वृषभानु की रानी कीर्ति के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु यह कन्या साधारण नहीं थी। जब राधा जी का जन्म हुआ, उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। पूरा नगर उत्सव मना रहा था, पर वृषभानु और कीर्ति देवी चिंतित थे। हमारी पुत्री ने आंखें क्यों नहीं खोली? दिन बीतते गए, राधा जी अपनी आंखें नहीं खोलती। माता पिता दुखी, नगरवासी चिंतित। फिर एक दिन नंद बाबा अपने शिष्य श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर आए। जैसे ही कृष्ण शिशु ने राधा जी के सामने आकर मुस्कुराया, उसी क्षण राधा जी ने अपनी आंखें खोली। दोस्तों, जरा सोचिए, यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह तो साक्षात संकेत था कि राधा का वास्तविक केवल कृष्ण के लिए ही है और कृष्ण की लीला केवल राधा के साथ ही पूर्ण है। इसीलिए कहा गया है, राधे के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा जी कल्पना भी अधूरी है। राधा जी के बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती।
वृंदा की गलियों में उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी नटखट छिड़खानी आज भी विरासत की तरह जीवित है। प्रेम की इस कथा में ना कोई कामना थी, ना कोई स्वार्थ। यह प्रेम शुद्धता पूर्ण रूप से भक्ति और आत्मा के मिलन का था। यही कारण है कि संसार के हर मंदिर में चाहे कितनी भी भव्य मूर्ति क्यों न हो, यदि राधा न हो तो कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधाष्टमी हमें क्या सिखाती है? यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल भक्ति है। वह ही निष्काम भक्ति जहाँ न फल की चाह हो, न बदले की आशा, केवल समर्पण हो। जो मनुष्य राधा जी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। घर में शांति, परिवार में प्रेम और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा को वह शांति मिलती है जो संसार के किसी भी वैभव से नहीं मिल सकती। दोस्तों, राधाष्टमी का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि प्रेम की परिभाषा कोई सांसारिक रिश्ता नहीं। प्रेम वही है जहाँ केवल देना है और पाना स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है। इस दिन राधा जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के अहंकार दूर हों और भक्ति का दीपक जलता रहे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि राधा कृष्ण की यह दिव्य कथाएं आपके जीवन में भी भक्ति और प्रेम का प्रकाश भर दे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।